हम देख रहे हैं सिंपल डिफरेंशिएशन। तो समझिए क्लास 12 का चैप्टर है सिंपल डिफरेंशिएशन। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, तो उसी से रिलेटेड हम अभी देख रहे हैं। तो फर्स्ट समझिए बेसिक क्या होता है डिफरेंशिएशन में। जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी वेलोसिटी की, तो द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है डिफरेंशिएशन में, एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंजेस हो रहा है, तो इसको डिफरेंशिएशन के द्वारा डिफाइन किया गया है। तो द रेट ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, इसको dy dx से डिनोट करते हैं। dy dx का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब जो क्वांटिटी y है उसमें x के रेस्पेक्ट में चेंजेस हो रहा है, तो इसको dy dx के द्वारा डिफाइन किया गया है। इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं हम dy dx को। अब आपने 11th में पूरा बेसिक पढ़ा होगा, प्रिंसिपल मेथड पढ़ी होगी, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है, और भी डिफरेंशिएशन के आपने सारे फॉर्मूले वगैरह समझे होंगे। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कंटिन्यू कर रहे हैं। जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनका आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, और 11th की जो बेसिक टाइप्स वगैरह हैं वो आपको रिवाइज करा दें, देन हम कंटिन्यू करेंगे 12th का पोर्शन। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले देख रहे हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट आता है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। तो ये फॉर्मूला है, x की पावर n का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहां पर d ओवर dx जो लिखा है, मतलब x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो x पावर n का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, क्या होता है बताइए, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये हो गया डिफरेंशिएशन x की पावर n का। अब सेकंड, ये इसी से फॉर्मूले बने हैं, जैसे x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। तो ये फॉर्मूले नहीं है, ये इसी से हमने बनाए हैं, बट फिर भी आपको डायरेक्टली याद रखने हैं ताकि आप जल्दी अप्लाई कर पाए इनको। और देख लीजिए, थर्ड के बाद हम फोर्थ ले रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x। ये आएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिफ्थ नंबर पे हम ले रहे हैं डी अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब हम ले रहे हैं 1 अपॉन रूट एक्स, तो इसका आता है माइनस 1 अपॉन 2x रूट एक्स। तो ये 1 बाय, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप दोनों को याद रखें तो ज्यादा बेटर है। हालांकि हम इनको निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये जो इतने सारे फॉर्मूले लिखे हैं ये सारे इसी से बनाए गए हैं, आपने 11th में सीखा होगा तो आपको आता होगा अच्छे से। अब आता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x ये होता है a की पावर x log a। log a लिखा हो, log में बेस e a लिखा हो, दोनों की बात एक ही है, दोनों एक ही बात है। पॉइंट नंबर 9, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम log e x का, तो ये होता है 1 अपॉन x। और फॉर्मूले कंटिन्यू करते हैं, नोट कर लीजिए अगर आपको लिखना है तो। और फॉर्मूले हम कंटिन्यू करते हैं, 10 नंबर पे ले रहे हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ log ax। log ax का होगा 1 बाय x log a। ठीक है, इसको बुक्स में कई बार ऐसा भी लिखा होता है 1 बाय x log ae। तो जब लॉग को हम पलटते हैं तो बेस और वैल्यू इंटरचेंज हो जाती हैं आपस में। मींस आप यहां समझ सकते हैं कि लॉग ई ए को अगर आपको लिखना है लॉग ए ई तो 1 अपॉन हो जाएगा, ये इस तरीके से आप उसे याद रखें। अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पर। डिफरेंशिएशन समझिए आप साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन cos x का क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन x। भले ही आपको फॉर्मूले याद हो फिर भी रिवीजन जरूरी है, तो नोट जरूर कर लें सारे फॉर्मूलेज और याद कर लें इनको अच्छे से। डिफरेंशिएशन बताइए, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x।
डिफरेंशिएशन कॉट एक्स का माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। और देखिए और फॉर्मूले हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं हम। डिफरेंशिएशन बताइए सेक एक्स का, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x। 16 नंबर आएगा डिफरेंशिएशन कॉसेक एक्स का, तो कॉसेक एक्स का होगा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए लिए हैं फॉर्मूले। और देख लीजिए आप, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम कांस्टेंट टर्म का, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट मतलब आप समझते ही हैं, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, a हो, तो सभी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात यहाँ आती है, अगर कांस्टेंट फंक्शन हो और साथ में कोई फंक्शन भी हो, x का फंक्शन हो, तो यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट जो है c जो है वो बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन हमें करना होगा, जो फंक्शन है x का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये 11th के बेसिक फॉर्मूले देखे हमने। 12th में जो आगे फॉर्मूले जो बढ़ जाते हैं वो हम बाद में देखेंगे जब हम 12th का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। अभी हम बेसिक समझ रहे हैं जो 11th से रिलेटेड है। एक दो फॉर्मूले और बचे हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे हम बेसिक फॉर्मूले बेस्ड। तो और देखिए 90 नंबर, ये फॉर्मूला नहीं है वैसे तो देखा जाए तो, डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं टू फंक्शंस का जो प्लस में है या फिर माइनस में है, तो ऐसे केस में 1/1 डिफरेंशिएशन होगा। फर्स्ट तो हम f1x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, प्लस माइनस डिफरेंशिएट करेंगे हम सेकंड फंक्शन को। अगर प्लस में होंगे तो भी सिमिलर रहेगा, माइनस में होंगे तो भी सिमिलर रहेगा। तो अब इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस देखने हैं, आप ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए और इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं अभी।